Welcome to ECE for You, your one-stop channel to master electronics and communication engineering. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को डिस्कस किया था और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे तीनों एम्पलीफायर होते हैं उनमें तीनों ही डिफरेंट पर्पसेस को हमारे क्यों सर्व करते हैं। देखिए, कॉमन बेस एम्पलीफायर का हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन और करंट गेन इस लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे और उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कॉमन बेस एम्पलीफायर का यूज जो है वो एज अ करंट बफर क्यों किया जाता है। इसका प्रैक्टिकल यूज हमें बेसिकली समझना है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को समझेंगे और उसमें ये जानेंगे कि इसको एमिटर फॉलोअर के नाम से क्यों जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कॉमन बेस एम्पलीफायर और उसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग कॉमन बेस एम्पलीफायर को डिस्कस करते हैं। कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर का मतलब बेसिकली ये हो गया है कि हमारा जो एम्पलीफायर है उसका बेस टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, बेस टर्मिनल को अगर मैं ग्राउंड कर दूंगा तो मैं इनपुट कहाँ लूंगा? इनपुट मैं ले लेता हूँ एमीटर पे, और हमारा जो आउटपुट होगा उसको हम लोग कहाँ से लेंगे? उसको हम लोग लेंगे कलेक्टर टर्मिनल से। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर एक कैपेलिंग कैपेसिटर यहाँ यूज कर लेता हूँ जिसको मैं CC1 नाम दे रहा हूँ। स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस हो गया है हमारा और ये सिग्नल सोर्स का वोल्टेज हो गया है V सिग्नल। ठीक है, इसके अलावा ये मेरा कलेक्टर टर्मिनल हो गया है। कलेक्टर टर्मिनल में जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने RC नाम दे दिया है। इसको मैंने कपल किया है CC2 से, और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस है जिसको मैंने RL नाम दिया हुआ है। ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर्स का आपको फंडामेंटल क्लियर ही है कि कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है। अब देखिए, चूंकि ये जो सर्किट है इसको सॉल्व करने में मुझे आसानी रहेगी अगर मैं टी मॉडल का यूज करता हूँ तो। ठीक है, तो टी मॉडल से अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूँ तो किस टाइप से ड्रॉ होगा वो सर्किट? सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक करंट सोर्स आ जाएगा जिसमें अल्फा आई होगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि कलेक्टर का है। उसके बाद यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि RL है हमारा। ठीक है, अब ये हमारा बेस टर्मिनल है जो ग्राउंडेड है और यहाँ पर जो करंट बह रही है वो IE करंट बहेगी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको मैं RE नाम दे दूंगा, और RE रेजिस्टेंस जो है वो किसके साथ सीरीज में होगा? R सिग्नल के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग V सिग्नल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट टी मॉडल आएगा। अब अगर इस इक्विवेलेंट टी मॉडल की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि मैं इनपुट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखिए इनपुट रेजिस्टेंस सिंपली मुझे क्या मिल जाएगा? इनपुट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो RI जो है वो सिंपली मुझे कितना मिल जाएगा? RE मिल जाएगा। ठीक है, और RE की वैल्यू इस केस में क्या होती है? काफी कम होती है। ठीक है, यानी इनपुट रेजिस्टेंस जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका RI जो होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, अगर मैं आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो आउटपुट रेजिस्टेंस मुझे कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस मैं सिंपली लिख सकता हूँ RC पैरेलल RL। ठीक है, अगर RL बहुत ज्यादा है, RL मान लीजिए टेंड्स टू इन्फिनिटी है या ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस सिंपली RC हो जाएगा। नो इश्यूज। ठीक है, अगर मैं करंट गेन की बात करता हूं, अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं यहाँ पर करंट गेन की बात करता हूं तो इनपुट करंट कहाँ से लोगे आप? इनपुट करंट आप इस डायरेक्शन में लोगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो कितनी आएगी? माइनस आई ही आएगी। ठीक है, और आउटपुट करंट किस डायरेक्शन में होगा? आउटपुट करंट इस डायरेक्शन में होगा। तो आउटपुट करंट अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे उसको? अल्फा आई ही लिखोगे। ठीक है, तो अगर मैं इस करंट गेन की बात करता हूं तो करंट गेन मुझे कितना मिलेगा? अल्फा आई ई माइनस डिवाइडेड बाई माइनस आई। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और करंट गेन आपका ऑलमोस्ट यूनिटी आएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का करंट एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है जिसका करंट गेन कितना है? यूनिटी है। ठीक है, इसका यूज क्या है? बेसिकली इसका यूज ये है कि अगर मुझे इनपुट रेजिस्टेंस कम चाहिए है और आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा, आउटपुट रेजिस्टेंस से मुझे सिमिलर करंट को प्रदान करना है, यानी हमारा जो करंट गेन है वो ऑलमोस्ट यूनिटी है। ठीक है, तो स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस से अगर मैं हायर आउटपुट रेजिस्टेंस पे हम सिमिलर करंट को दे रहे हैं तो इसका यूज वहां किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके वोल्टेज गेन की बात करता हूं तो वोल्टेज गेन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए, VI तो सिंपली हमारा यही है। ठीक है,
और वी आउटपुट ये है। तो वी आउटपुट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, यही कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, तो माइनस अल्फा आई ई आर सी पैरेलल आर एल, सिंपल, ये वी आउटपुट हो जाएगा हमारा। वी आई की वैल्यू को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, वी आई की वैल्यू को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सिंपली माइनस आई ई इंटू आर ई, ठीक है, सिंपल सा हमारा यही आ जाएगा। तो वोल्टेज गेन जो मैं कैलकुलेट करूंगा वो कितना आ जाएगा हमारा, अल्फा आई ई डिवाइड आर सी पैरेलल आर एल डिवाइडेड बाई माइनस आई ई आर ई, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो वोल्टेज गेन आ रहा है वो अल्फा आर सी पैरेलल आर एल डिवाइडेड बाई आर ई आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए, अल्फा अपॉन आर ई जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग जीएम भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जीएम लिख सकते हैं। तो हमारा जो वी ए बी है वो जीएम आर सी पैरेलल आर एल होता है, ठीक है। और अगर आप ओपन सर्किट वोल्टेज गेन की बात करते हैं तो आर एल की वैल्यू को हम लोग इन्फिनिटी ले लेंगे, तो उस केस में हमारा जो ए बी आ जाएगा वो जीएम आर सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉमन बेस एम्पलीफायर के केस में जो हमारा वोल्टेज गेन आ रहा है वो उतना ही आ रहा है जितना हमारा कॉमन एमिटर के केस में आया करता था, ठीक है। तो ये एनालिसिस किसकी थी, कॉमन बेस एम्पलीफायर की थी। कॉमन बेस एम्पलीफायर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट है कि इनपुट रेजिस्टेंस काफी लो होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, जो उसका वोल्टेज गेन है वो किसके बराबर होगा, वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के ही बराबर होगा, और जो उसका करंट गेन है वो ऑलमोस्ट यूनिटी ही होगा, ठीक है। तो ये कॉमन बेस एम्पलीफायर हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट सर्किट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। उसको हम लोग एमिटर फॉलोअर भी बोलते हैं, और एमिटर फॉलोअर क्यों बोलते हैं उसके हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इसको एमिटर फॉलोअर क्यों बोला जाता है।